हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 का इंडियन इकोनॉमी की जो अपनी पुस्तक है उसमें एग्रीकल्चर वाला टॉपिक चल रहा है। कल हमने डिस्कस किया था, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ठीक है, कृषि संबंधी सुधार। तो इनके अंदर 3 टाइप्स थे अपने, ये टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिफॉर्म्स। जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है इनको लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, भूमि सुधार। हमने एक डिस्कस कर लिया था ये टेक्निकल रिफॉर्म्स। अभी नेक्स्ट आज हम करेंगे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबोलिशन मतलब हटाना, इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मध्यस्थ हैं। मध्यस्थ मतलब जो मिडल मैन, बीच में है, जो बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल, की भूमि के, मिट्टी के जो अपने एक्चुअल टिलर, जो हमने वास्तव में काम करने वाले हैं, और जो उनके लैंडलॉर्ड हैं, पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स, हैव बीन अबोलिश्ड, इनको हटा दिया गया। ओनरशिप राइट्स, स्वामित्व का अधिकार, हैव बीन कन्फर्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली कल्टीवेट द सॉइल, जो उस भूमि को वास्तव में जुताई करता है उसको बना दिया गया। दिस हैज बीन डन विद ए व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण को रोकने के लिए, ऑफ द कल्टीवेटर्स बाय द जमींदार, जमींदारों के द्वारा जो जुताई करने वाले किसान थे उनका जो शोषण होता था उसको खत्म कर दिया, कहने का मतलब। तो पहला सुधार तो क्या हो गया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो किराया था उनका उसका रेगुलेशन बना दिया। मतलब क्या, टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटोर्शन, मतलब हफ्ता वसूली, एक प्रकार से एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त मार लेते थे वो फ्रॉम द कल्टीवेटर्स, उनसे ज्यादा एक्सेसिव लेते थे। रेंट्स हैव बीन फिक्स्ड, अब रेंट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। भूमि का किराया भाई आप इतना नहीं ले सकते। जनरली दीज आर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, फसल के उत्पादन से, फसल की जो वैल्यू है, कीमत है, उसके 1/3 से ज्यादा नहीं ले सकते। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चकबंदी। तो चकबंदी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें बता भी रखा है, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। पहले क्या होता था, सपोज करें आपकी यहाँ जमीन है, कुछ जमीन यहाँ है, फिर कुछ जमीन यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो चकबंदी में क्या गया, आपको जितना ये इन सबको मेजर किया और आपको एक जगह दे दिया, ठीक है, जमीन। फिर दूसरे कैंडिडेट को उसके साथ लगती एक जगह दे दिया। मतलब क्या कर दिया उसको, विद ए व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, विखंडन जो बटी हुई थी टुकड़ों में, उसको खत्म कर दिया। स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन इज ए प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस एज ए रिप्लेसमेंट फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग हेयर एंड देयर। यहाँ वहां जो बिखरी हुई थी, 1 किल्ला कहीं है, 2 किल्ले कहीं है, आधा किल्ला कहीं है, इस टाइप से। इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इससे क्या होगा, जो कल्टीवेशन का, जो जुताई का खर्चा था ना कृषि करने का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बच जाएगा। बाय 2004 मोर देन 1633 lakhs हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज ब्रॉट अंडर कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स। कहने का मतलब ये, हम भूमि सुधार पढ़ रहे हैं तो क्या क्या सुधार किए गए। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग का मतलब एक फिक्स कर दिया गया कि विद ए व्यू टू प्रोमोटिंग इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, हाईएस्ट फिक्स कर दिया गया, भाई इसके पास इतनी जमीन रहेगी, ज्यादा है दूसरे को दे दिया जाए। किसको, जिसके पास लैंडलेस लेबरर जो होगा वो, ये रहा लैंडलेस लेबरर। सीलिंग हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज, जिनके पास जो जमीन थी उसका जितना उनके पास हिस्सा था उसके आधार पर उसको क्या कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, लागू कर दिया गया। सीलिंग ऑन होल्डिंग्स इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेटेड लैंड होल्डिंग्स दैट एन इंडिविजुअल और ए फैमिली कैन ओन, कि एक परिवार या एक आदमी कितनी रख सकता है भूमि, उतना ही उसको लिमिट कर दिया गया, बाकी किसी दूसरे को दे दिया गया। तो ये भी एक प्रकार से अच्छा सुधार था कि किसी के पास तो बहुत ज्यादा जमीन थी, किसी के पास बिल्कुल नहीं थी। तो इक्वलिटी के लिए इस पॉइंट को उठाया गया। फिर है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव को सहकारी, सहयोग से मिलके, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज्ड, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, टू एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर। छोटे जो भूमि वाले थे, जमीन वाले थे, उनकी बार्गेनिंग पावर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। टुगेदर दे कैन बाई इनपुट्स एट ए लोअर प्राइस, वो कम कीमत पर खरीद कर और उनको ज्यादा कीमत पर बेच सकते थे।
अब है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया? सामान्य सुधार। देखो हमने पहले तो डिस्कस किया था टेक्निकल रिफॉर्म्स, तकनीकी रूप से क्या किया गया, बीज खाद वगैरह इस टाइप से है ना, कीटनाशक वगैरह, साइंटिफिक खेती किया गया। उसके बाद में लैंड रिफॉर्म्स हमने आज पढ़े, अपने इंटरमीडियरीज को खत्म कर दिया गया, रेंट का किराया कर दिया गया, कंसोलिडेशन चकबंदी हो गई और लैंड होल्डिंग्स का सीलिंग बना दिया गया। ठीक है, कोऑपरेटिव सहकारी साथ मिलके। अब है आगे जनरल रिफॉर्म। सामान्य सुधार कौन से किए गए कि एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज विद ए व्यू टू रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। खेती के अंदर जो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब सिंचाई के साधन, इरिगेशन का मतलब जो खेती में पानी देने के साधन होते हैं, सिंचाई जिसे बोलते हैं, हैव बीन एक्सपेंडेड, उनको बढ़ाया गया। सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग भागों में कुछ बड़े और कुछ छोटे सिंचाई के जो प्रोजेक्ट थे उनको लॉन्च किया गया। 1951 के अंदर कह रहा है कि बेयरली 17%, केवल 17% जो है ना परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थे, स्थायी साधन थे। लेकिन कह रहा है आज 45% जो है ना परमानेंट साधन है, कवर कर लिया है उसको। तो इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई अपना ग्रीन रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म्स के अंदर। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब एक प्रकार से हो गया उधार यहां पर। तो कह रहा है कि उधार के लिए, साख के लिए सुधार वो प्रावधान किए गए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, सहकारी साख समितियां, आपने नाम तो सुना होगा, सहकारी साख समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड, किसके लिए, क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की कम कीमत के ऊपर किसानों को उधार देने के लिए। ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ग्रामीण विकास बैंक हैव बीन एस्टेब्लिश, इनको भी निर्माण किया गया टू कैटर टू क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर, किसानों की आवश्यकताओं के लिए। एट प्रेजेंट, आज के दिन में कह रहा है कि देयर आर 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, मतलब समथिंग 1 लाख के लगभग क्या है जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं, साख समितियां हैं। 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स इन कंट्री, देश के अंदर इतने बैंक हैं ये। कमर्शियल बैंक्स have also been catering to credit needs of farmers. These banks provide about 72% of total institutional credits. जो टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट था ना उसका 72% तो ये बैंक देते थे। RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश टू, इनको भी स्थापित किया गया टू फर्दर एनहेंस क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स, किसानों की और अधिक जो साख सुविधाएं उनके लिए। 1982 के अंदर एक नंबर में बहुत बार प्रश्न आता है कि 1982 नाबार्ड एक शब्द है, NABARD, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए और खेती के लिए। ठीक है, एक राष्ट्रीय बैंक है। नाबार्ड का नाम सुना होगा आपने। वाज एस्टेब्लिश टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। ये डाटा भी दे रखा है इसका कुछ, कोई इतने किसानों को इन्होंने इतने रुपए का दिया गया। अगला है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। 2 पॉइंट्स इनके अंदर ही। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब क्या हो गया, जो बाजार थे ना उनको रेगुलेट किया गया, ठीक है, सिस्टम से बनाया गया। कि रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में। दिस इज विद ए व्यू टू ऑफरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, पारिश्रमिक जो कीमत था उनका, टू द फार्मर्स, किसानों को, एंड प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट किया गया, सुरक्षित किया गया, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिल मैन, जो मध्यस्थ थे उनके द्वारा जो शोषण किया जाता था उसके विरुद्ध उनको प्रोटेक्ट किया गया। दीज मार्केट्स, ये बाजार, आर गवर्न बाय द मार्केट कमेटीज, जो मार्केट कमेटी है, बाजार जो समितियां हैं उनके द्वारा, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जिनको अपॉइंट किया गया था। These committees ensure timely payment to the farmer, ये कमेटियां ये इंश्योर पक्का करती थी कि समय से भुगतान हो जाए किसानों को। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट ओनली स्पेसिफाइड वेट्स एंड मेजर्स आर यूज्ड टू वेट द वैल्यू द फार्मर्स प्रोड्यूस, उनके उत्पादन का सही माप और तोल हो जाए, सही माप तोल के लिए भी ये बाजार बनाया गया। इसी में दूसरा पॉइंट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, सहकारी जो समितियां थी, ठीक है, सहकारी समितियां।
हैव बीन एस्टेब्लिश टू एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट। बाजार के अंदर किसानों की जो बार्गेनिंग की जो पावर होती है, बार्गेनिंग होता है एक प्रकार सौदेबाजी करना, मोल भाव करना। ठीक है, मार्केट में आप जाते हैं, ये सामान कितने का, नहीं भैया इतने का आएगा, इतने का आएगा, उसको बोलते हैं बार्गेनिंग करना। दीज सोसाइटी, ये समितियां इंश्योर दैट पक्का करती थी द फार्मर्स प्रोड्यूस, किसानों का जो उत्पादन था, इज ग्रेडेड एंड सोल्ड ओनली व्हेन रेम्युनरेटिव प्राइस इज अवेलेबल। जितना उन्हें एक्चुअल में मिलना चाहिए उतना यदि अवेलेबल है उतना ही वो बेचेंगे। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंश्योर दैट देयर इज नो ग्लूट ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट। बाजार के अंदर जो है ना सप्लाई की भरमार ना हो, सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में ना हो, सो दैट द क्रॉप प्राइस डज नॉट क्रैश। प्रोविजन फॉर स्टोरेज ऑफ द क्रॉप, फसलों के जो संग्रहण का प्रावधान था, इज मेड बाय द सोसाइटीज ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर फार्मर्स। सदस्य जो किसान थे ना उनके आधार पे बनाया गया। फिर है अगला लास्ट इसका, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, कीमत समर्थन नीति। कीमत समर्थन नीति का मतलब क्या हो गया? इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट एश्योर्स, गवर्नमेंट एक पक्का काम करती है, गारंटी देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन कीमत, टू द फार्मर, किसानों को बोलती है, फॉर हिज प्रोड्यूस, सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। बाजार की अनिश्चितताओं के खिलाफ के बचने के लिए सुरक्षित करती है सरकार किसानों को उनके उत्पादन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आज के टाइम में एक किसान के पास 4 खेत हैं, ठीक है, एक के पास 5 खेत है। सरकार क्या बोलती है, आपके जितना अनाज हुआ है ना उन सबको हम खरीद देंगे। अनाज मंडी हम लेके जाते हैं, हमारा नंबर लगता है ना, ट्रैक्टर में लेके फसल कि भाई सरसों गेहूं या जो भी है बाजरा वगैरह, तो सरकार उसको ले लेती है। सरकार बोलती है सरकारी कीमत ये है भाई इसकी, इस कीमत पर आप हमें कितना ही अनाज दे दें, कितना ही फसलें दे दें। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन दैट, जब बाजार में उनकी कीमत कम होती है।